नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार। आप लोगों का ट्रस्ट आईएएस में स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, H5N1 वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, बोथ और नन। तो सही आंसर है बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू होता है H1N1 वायरस के कारण। मैं रिपीट करना चाहूंगा, स्वाइन फ्लू होता है H1N1 के कारण। बट क्वेश्चन ये है, H5N1 न्यूज में क्यों है? देखिए दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक वार्निंग जनरेट की है। H5N1 को कई नए तरीके के वाइल्ड बर्ड्स की स्पीशीज में देखा गया, उसे नोटिस किया गया है। इसका कहने का मतलब यह है कि H5N1 बहुत तेजी से म्यूटेट कर रहा है। H5N1 ना ही सिर्फ बर्ड्स को अफेक्ट करता है, बट ये कई बार ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकता है। मतलब बर्ड्स से ये बीमारी ह्यूमंस में भी ट्रांसफर हो सकती है। इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसके रिगार्डिंग एक वार्निंग जनरेट की है। अभी रिसेंटली ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है भोपाल में, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज। इस इंस्टीट्यूट ने बोकारो झारखंड के एक गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म में कुछ सैंपल्स में H5N1 को नोटिस किया था। मतलब अभी इस समय पे इंडिया में देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ H5N1। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि फॉर द टाइम बीइंग अभी H5N1 के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साइक्लोन मोका। आपको बताना है साइक्लोन मोका कहां पे डेवलप हो रहा है। ऑप्शन ए इज बे ऑफ बंगाल, बी गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ ओमान। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट वीक अकॉर्डिंग टू IMD इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार ये फोरकास्ट किया गया है कि नेक्स्ट वीक एक साइक्लोन आ सकता है बे ऑफ बंगाल के रीजन में। इसका नाम रखा गया है साइक्लोन मोका। ये नाम यमन ने दिया है। मोका एक शहर है जो कि रेड सी के पास स्थित है। आप लोग इस बात को जानते ही होंगे कि साइक्लोन में बहुत तेज समुद्री हवाएं चलती हैं। हवाओं की स्पीड के अनुसार साइक्लोन 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है जिसे हम बोलते हैं साइक्लोन स्ट्रोम। साइक्लोन स्ट्रोम में जो स्पीड होती है हवा की, दैट इज मोर देन 61 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कैटेगरी है जिसे कहा जाता है सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम। यहां पे हवा 88 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाती है। फिर आता है सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन में हवा की रफ्तार 221 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मिशन लाइफ। आपको बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट मिशन लाइफ से रिलेट करता है। नंबर 1, रिहैबिलिटेशन ऑफ होमलेस ड्रग एडिक्ट्स। सेकेंड इज रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। थर्ड इज सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, या फोर्थ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ चीता। ना इससे पहले हम आंसर डिस्कस करें। देखिए दोस्तों, 2021 में UNFCCC की 26th मीटिंग कराई गई थी। UNFCCC का मतलब यह है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आप सभी इसकी फुल फॉर्म जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इसको ठीक से रट लीजिए दोस्तों, बिकॉज कई बार यूपीएससी इस तरह से फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। एक बार उसने नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी थी। हर साल UNFCCC की मीटिंग होती है जिसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस टू पार्टी, या शॉर्ट में कह सकते हैं उसे कॉप। जैसे इस साल 2023 की जो कॉप है वो दुबई में कराई जाएगी। नवंबर से दिसंबर तक ये कॉप चलेगी। इसको हम कहेंगे कॉप 28। इसको नंबर दिया जाता है क्योंकि हर साल होती है। और जो सबसे पहली कॉप हुई थी वो हुई थी 1992 के अंदर, जब पहली बार UNFCCC को प्रोड्यूस किया गया। ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन का जो डॉक्यूमेंट था उसे प्रोड्यूस किया गया। 2021 में कॉप 26 होती है। ये हुई ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इस मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा या कह लीजिए एक आइडिया दिया। यह आइडिया था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शॉर्ट में जिसको लाइफ कह दिया गया है, इसका मतलब यह कि सारे संसार को ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए जो एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी में क्यों जा रहे हैं आप, इसकी जगह आप बस ले सकते हैं या मेट्रो ले सकते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। लाइफ के आइडिया को एक मिशन का रूप दे दिया जा चुका है अब। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है
कि पूरे संसार में लोगों का बिहेवियर चेंज किया जाए ताकि एनवायरनमेंट पे बुरा असर ना पड़े। मिशन लाइफ में एक ग्लोबल मास मूवमेंट चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत लोगों को सिखाया जाएगा कि ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो जो प्रो प्लैनेट हो। आपकी जो भी एक्टिविटीज हो वो प्रो प्लैनेट होनी चाहिए। Now the next question is with respect to Sitwe Port. Sitwe Port was developed in year 2016 by India. आपको बताना है कि दिए गई रिवर्स में से कौन सी रिवर माउथ पे सितवे पोर्ट लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं ए इज द पद्मा रिवर, बी इज कलादान रिवर, सी इज ब्रह्मपुत्र रिवर एंड डी इज महानदी रिवर। देखिए दोस्तों, सितवे पोर्ट को इंडिया ने बनाया था 2016 में। सितवे पोर्ट म्यांमार के वेस्ट कोस्ट पे स्थित है। सितवे रखाइन रीजन में पड़ता है। मैप में देखिए, इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि सितवे पोर्ट कलादान रिवर के माउथ पे है। सो कलादान रिवर बेसिकली म्यांमार की एक मेन रिवर है जिसके माउथ पे सितवे पोर्ट को बनाया गया है। सितवे पोर्ट का ऑफिशियल नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। आई रिपीट अगेन, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। सितवे पोर्ट इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक ऑल्टरनेटिव रूट देता है। अदरवाइज इंडिया के पास नॉर्थ ईस्ट में एंटर करने के लिए सिर्फ एक सिलीगुड़ी का रास्ता बचता है। सिलीगुड़ी वाले रूट को चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है और ये रीजन चाइना की टेरिटरी से बहुत पास पड़ता है, इसलिए चाइनीज थ्रेट हमेशा इस जगह पे बना रहता है। नाउ फ्रेंड्स, 9 मई से एक रेगुलर ट्रांजिट शुरू होगा कार्गो शिप्स का बिटवीन द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता एंड द सितवे पोर्ट इन रखाइन स्टेट। इस तरह से कोलकाता से सितवे पोर्ट तक सामान पहुंचा करेगा और फिर सितवे पोर्ट से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर्टिकुलरली मिजोरम के अंदर सबसे पहले एंटर होगा सामान। विद दैट आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज अमन कुमार। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।